जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द केरला स्टोरी के नाम पर पिछले कुछ सालों से देश में नफरत, सनसनी और डर का माहौल बनाया गया। ऐसा माहौल बनाया गया मानो पूरा केरला आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका हो। 15 से 20 करोड़ के बजट में बनने वाली द केरला स्टोरी ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, यानी नफरत और डर के कारोबार से भारी मुनाफा कमाया गया। लेकिन हालिया चुनावी नतीजे ने अलग ही केरला स्टोरी देश के सामने रख दी है। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे ही नजर केरल पर जाती है तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है। कांग्रेस गठबंधन ने 100 से ज्यादा सीटें जीती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली है। 3 सीटों पर केरला में बीजेपी सिमट गई। अब सुनिए असली केरला स्टोरी क्या है, जो पिछले कई सालों से छुपाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या लेफ्ट के खिलाफ जो कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, उसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण सीट है जहां पर अलग अलग धर्म के लोग मौजूद हैं। मगर जब उनके प्रतिनिधि चुनने का मन आया, जब उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना, तो वो बिल्कुल ही उनके धर्म से अलग थे। पहला सीट है थावानूर का, जो मुस्लिम बहुल्य सीट है, और वहां से मुसलमानों ने एक ईसाई उम्मीदवार एडवोकेट वीएस जॉय को भारी वोट देकर वहां पर कामयाब किया। दूसरा सीट जो है कालामासेरी का है, जो कि हिंदू बहुल्य सीट है, और वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल गफूर को भारी वोटों से जिताया गया। दूसरी सीट कोची की है, जहां पर ईसाइयों की बड़ी संख्या है और ईसाई बहुल इलाके है, और वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद शियाज को जो है जीत से हमकिनार किया गया। यानी केरल की जनता ने साफ संदेश दिया है कि इंसान की पहचान उसका काम है, सिर्फ उसका धर्म नहीं है। उसके साथ ही साथ केरला में कांग्रेस ने 102 सीटें जीती, जिसमें 41 विधायक हिंदू थे, 30 विधायक मुस्लिम और 31 विधायक जो है ईसाई धर्म के शामिल थे। यानी केरला में कांग्रेस ने चुनाव जीता तो उसमें सभी धर्मों का रिप्रेजेंटेशन शामिल था। तो एक तरफ जो है फिल्मों में, सोशल मीडिया पर और टीवी डिबेट के जरिए जिस तरह से केरला को बदनाम करने की साजिश और कोशिश पिछले कई सालों से भाजपा और उनके लोगों के तरफ से किया गया, तो उसको मुकम्मल तौर से जो है केरला की जनता ने नाकार दिया। आपको बता दें कि जैसे केरला स्टोरी रिलीज हुई थी तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ और केरला गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार नफरत परोसा गया था। फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया था कि केरला की 32,000 लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर ISIS में भेजा गया। बाद में इस दावे पर सवाल उठे, डिबेट हुए, और डिबेट के बाद फिल्म के निर्माता को अपना डिस्क्लेमर बदलना पड़ा। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या किसी राज्य की पहचान सिर्फ एक फिल्म या कुछ घटनाओं से ही किया जा सकता है, या सच्चाई अलग होती है? केरल वही राज्य है जहां देश की सबसे ऊंची शिक्षा दर है, जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था की मिसाल दी जाती है, जहां मंदिर, मस्जिद और चर्च एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर दिखाई देते हैं, जहां अलग अलग धर्मों के लोग शादियों में साथ रहते हैं और एक दूसरे से शादियां करते हैं। हर समाज में समस्याएं होती है, अपराध भी होते हैं, कट्टरता भी होती है, लेकिन किसी भी एक घटना को पूरे राज्य और पूरे समाज की पहचान बना देना बिल्कुल गलत है, और यह सबसे खतरनाक राजनीति है। आज जरूरत है कि देश के नफरत राजनीति को निकालकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और भाईचारा की बात की जाए, क्योंकि चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। जिस नेताओं के लिए आप लड़ते हैं वो नेता फिर से सदन में जाकर या पार्लियामेंट में जाकर एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से द केरला स्टोरी टाइप की फिल्में रिलीज होती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जाता है, उससे जो है लोग सावधान रहे। और जो द केरला स्टोरी के बरक्स जाकर केरला के लोगों ने जिस तरह का जनादेश कांग्रेस को दिया है, उससे यह पता चलता है कि द केरला स्टोरी जिस तरह से प्रोपगेट की गई थी, उसको केरला की जनता ने बिल्कुल तरीके से नाकार दिया। बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है। बंगाल चुनाव पर जो फिल्म बनी थी विवेक अग्निहोत्री की, द बंगाल फाइल्स, वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, और वो भी जनता के बीच जो है सामने पेश की जाएगी। पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी मगर लोगों ने इस पर खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर से भाजपा की सरकार बंगाल में बन गई है, तो शायद इसको फिर से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। देखना यह है कि शपथ समारोह के बाद क्या कुछ बदलता है, और बंगाल में जिस तरह की हिंसा की खबरें आ रही है वो खबर कब तक थमती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।